हेलो दोस्तों, मैं राजन। यदि आपका मन बहुत दुखी है तो दुखी होने के बाद उससे आप अपने जीवन को सही राह में नहीं ले जा पाते हैं, उस स्थितियों को ध्यान में रखकर मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि जीवन की स्थितियाँ कैसे कैसे आती है और कैसे कैसे डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है और लोगों को कैसा करना चाहिए। छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम प्रयास करेंगे। एक बार एक लड़की थी, वो परीक्षा में फेल हो गई और बहुत ही ज़्यादा परेशान, स्ट्रेस के शिकार हो गई। उसके पिताजी उसकी स्थिति को समझ रहे थे, लेकिन उससे कुछ कहना नहीं चाह रहे थे, उसको कुछ दिखाना चाह रहे थे। तो दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उसको उस बच्ची को किचन पे लेके गए। किचन पे ले जाने के बाद एक प्रैक्टिकली क्रियाकलाप करना शुरू कर दिया। क्या किया, उन्होंने 3 पात्र लिए, 3 बर्तन लिए और तीनों बर्तन में बराबर रूप से पानी डाला। बराबर रूप से पानी डालने के बाद उसको एक निश्चित टेम्परेचर पे रख दिया, तीनों को बराबर टेम्परेचर पे रख दिया। और जैसे टेम्परेचर पे रखा तो वहां पर तीनों में अलग अलग चीजें डाले। पहले में आपने देखा कॉफी के बीज डाल दी, दूसरे में अंडे डाल दिए और तीसरे में आपका डाल दिए आलू डाल दिए। ठीक है ना, ये तीनों में अलग अलग पात्र डाले, यानी पात्र में अलग अलग जो स्थितियां डाली। बीन्स नंबर 1 में, दूसरे में आपने देखा कि अंडे डाल दिया, तीसरे में आलू डाल दिया। अब तीनों ऐसा क्यों डाला, उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, कुछ समझाने के लिए चल रहा था और कैसे समझाना चाहते थे उसके बारे में उन्होंने बताया। बराबर टेम्परेचर में तीनों को गर्म किया और गर्म करने के बाद धीरे 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 लगभग 2 से 4 मिनट 5 मिनट जैसे हुआ, लड़की स्ट्रेस का शिकार तो थी कि उसके मन में उलझने उत्पन्न हो गई और उसने कहा, पिताजी क्या कर रहे हैं आप, मेरा वैसे भी दिमाग उड़ रहा है और आप हमेशा कुछ उटपटांग काम कर रहे हैं। तो पिताजी के द्वारा बस कहा गया, थोड़ा सा पेशेंस करो, सब्र करो। कहे ठीक है भाई, जैसे भी सब्र तो सब्र हो जाता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक हुआ और जैसे 20 मिनट हुआ, 20 से 22 मिनट हुआ, तुरंत टेम्परेचर बराबर रूप से जो चल रहा था, बराबर टेम्परेचर के बाद बराबर रूप से टाइमिंग से सबको बंद कर दिया गया। अब तीनों पात्र जो ढके हुए थे, तीनों पात्र को हटाया गया और हटाने के बाद तीनों में से अलग अलग स्थितियां निकाली गई। अर्थात पहले वाले जो पात्र में जो बीन्स थी, खासकर कॉफी की जो बीन्स थी, उसमें से जो कॉफी की बीन्स नहीं बची बल्कि तरल पदार्थ बन गया, अर्थात कॉफी बन गई। दूसरे में जो हमने कच्चा अंडा डाला था वो उबल कर एकदम कठोर हो गया, मजबूत हो गया। तीसरे वाली जो बात थी, आलू जो कठोर था, उसको हमने डाला तो टेम्परेचर आने पर वह बिखर गया था, कमजोर हो गया। इन 3 स्थितियों को लेकर वो पिता ने अपनी पुत्री को समझाना शुरू किया कि लगभग दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं, इनको 3 वैरायटियों में बांटा गया है। पहली वैरायटी क्या है कि लगभग 70% लोग ऐसे होते हैं जो आलू के समान होते हैं। अर्थात कि जिस तरह से आलू को अधिक तापमान देने पर वह उसको सहन नहीं कर पाया और वह टूट कर बिखर गया, क्योंकि पहले तो कठोर था, पहले ताकतवर था, लेकिन जैसे टेम्परेचर दिया गया अधिक, वो सहन नहीं कर पाया और टूट कर बिखर गया। लगभग 70% लोग ऐसे ही होते हैं कि अपनी स्थितियों में जो परेशानियां आती है उसको संभाल नहीं पाते, उसको झेल नहीं पाते और वो बिखर जाते हैं और विपरीत रास्ते में चले जाते हैं। और वहीं पर 20% ऐसे लोग होते हैं जो अंडे की तरह होते हैं। पहले तो होते बहुत कमजोर हैं, लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर आने के बाद जैसे जैसे उनका विकास होता है, उस टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता उनके पास आ जाती है। और जैसे ही सहन करने की क्षमता आती है, एक समय ऐसा होता है कि वो बहुत ही मजबूत, बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं। और ताकतवर जैसे ही होते हैं, वो बहुत ही सफल व्यक्तित्व के रूप में अपना स्थिति स्थापित कर लेते हैं। और दुनिया के लगभग 10% लोग ऐसे होते हैं जो कॉफी के बीन्स की तरह होते हैं। पहले से तो कठोर होते ही होते हैं और इतनी कठोरता के साथ उनकी सहनशीलता इतनी हो जाती है कि वो अपनी नेचर को ही बदल देते हैं, अर्थात अपनी स्थिति जो रहती है उस स्थिति से एक अलग स्थिति में चले जाते हैं और उनका बहुत आगे तक विकास हो जाता है। इस बात को कहते हुए उस पिता ने अपनी पुत्री को कहा कि अब यह बताओ कि इसमें से तुमको क्या बनना है। कुछ ऐसी बातें जब लड़की ने सुनी, उस बातों को सुनकर वह हैरान रह गई, अवाक रह गई और कहने लगी, पिताजी मैं बहुत ही परेशान थी, लेकिन इन स्थितियों को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं किन स्थितियों में शामिल होना चाहूँगी। इसको लेकर उसका स्ट्रेस भी समाप्त हो गया और पिता का सलूशन देने का भी सारा सब कुछ संपूर्ण हुआ। इसी बात पर है कि जिंदगी में यदि सफल होना है तो 3 स्थितियों को जरूर अपनाएं। पहला ट्रू, दूसरा नॉलेज एंड कैरेक्टर। ट्रू का मतलब हमेशा सत्य बोलिए, जितना हो सके उतना ज्ञान ग्रहण करिए, क्योंकि जितना ज्ञान रहेगा समाज में उतना अच्छा वर्चस्व आपका रहेगा। बस ज्ञान सही मायने में रहना चाहिए। और तीसरा है कैरेक्टर, यानी अगर आपका आचरण, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो समाज में चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए, आप जितने भी सत्य क्यों ना बोल दें, लेकिन कहीं कहीं आपकी स्थिति को कोई समझ नहीं पाएगा, आपकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। तो दुनिया में कभी भी महान होना है, ट्रू, नॉलेज एंड कैरेक्टर, तीनों स्थितियों को ध्यान में रख। बस इतना ही। थैंक यू।